Let's understand permutation. Let's first of all see the definition of permutation. In definition, we have permutation of n different objects taken R at a time. The parallel meaning of this is filling R gaps with n different objects such that in each gap there is one object. ठीक है, हमें आर गैप्स को फिल करना है विथ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड हर एक गैप में कितना आना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए हर एक प्लेस पे. गैप को हम प्लेस भी कह सकते हैं. सपोज हम आर प्लेसेस या गैप्स को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं. दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ and this is rth place. Now to fill this r places we have n distinct objects. यहां पे n का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू r. नाउ फर्स्ट गैप के लिए कितने ऑप्शंस हैं? हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम फर्स्ट गैप के लिए क्या कर सकते हैं, इन n में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं. इसका मतलब फर्स्ट गैप को फिल करने के लिए हमारे पास n ऑप्शंस हैं. सेकंड गैप के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? अब n-1 क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है. गैप 3 के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? n-2. फॉर गैप 4 n-3. एंड आरथ गैप के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? देखो आप सीरीज को फॉलो करो. जब यहाँ पे 1 है तो n-0, 2 है तो n-1, 3 तो n-2. तो जब r होगा तो यहाँ पे ऑप्शंस कितने अवेलेबल होंगे? n-r-1. तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे इन सभी गैप्स को फिल करने के? n वेज फॉर दिस गैप एंड n-1 फॉर दिस गैप एंड सो ऑन. सो फ्रॉम काउंटिंग प्रिंसिपल टोटल number of ways are n multiplied by n-1 multiplied by n-2 up to n-r-1. We can write this last number as n-r plus 1. अब हम इसको फैक्टोरियल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं. अब ये जो इंटीजर्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है. और अब जानते हैं फैक्टोरियल कहां से स्टार्ट होता है? 1 से. तो हम इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे. इसके बाद कौन सा इंटीजर आएगा? n-r. मतलब ये इंटीजर जो है वो इससे कम होगा. उसके बाद कौन सा आएगा नेक्स्ट इंटीजर? n-r-1 एंड सो ऑन. ये इंटीजर्स कहां तक जा सकते हैं? 1 तक जा सकते हैं, ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूं, इनफैक्ट इस प्रोडक्ट को 1 to n-r के जो इंटीजर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं. मल्टीप्लाई किया तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे. नाउ न्यूमरेटर इज कंटिन्यूअस प्रोडक्ट फ्रॉम 1 to n. तो ये क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल.
and in denominator we have continuous product of integers from 1 to n minus r, then this is n minus r factorial. Now this is called permutation of n distinct objects taken r at a time or filling r gaps with the help of n distinct objects. इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं NPR. This is called permutation of n different objects taken r at a time. यहां पे हमारे पास गैप्स कम है, ऑब्जेक्ट्स ज्यादा हैं, तो हम ऑप्शंस किसके काउंट करेंगे? गैप्स के. ठीक है, जब सारे गैप्स फिलअप हो जाएंगे तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स बच जाएंगे. ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ गैप्स ज्यादा हो एंड ऑब्जेक्ट्स कम हो. सपोज फिलिंग n gaps with r different objects. These are gaps. Okay, here n is greater than or equal to r. अब यहां पे गैप्स ज्यादा हैं एंड ऑब्जेक्ट्स कम हैं. वी हैव r objects. These objects are distinct, different. अब क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट्स कम है तो हम यहां पे ऑप्शन काउंट करेंगे ऑब्जेक्ट्स के. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम गैप्स के ऑप्शन काउंट करेंगे, कोई यहां से काउंट करेगा तो फिर वो उसके लिए ऑप्शंस काउंट करेगा r. पर एक गलत है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हम फर्स्ट गैप में ऑब्जेक्ट रखेंगे. अगर हमारे पास गैप्स ज्यादा हैं, ऑब्जेक्ट्स कम है, तो हर एक प्लेस पे एक एक ऑब्जेक्ट जब रखेंगे तो क्या बचेंगे? यहां पे गैप्स बचेंगे. प्रीवियस केस में क्या बच रहे थे? ऑब्जेक्ट्स, है ना. अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर एक गैप को फिलअप किया जाए, पर यह जरूरी है कि यहां से हर ऑब्जेक्ट को यूज किया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नंबर ऑफ गैप से कम है. तो हम ऑप्शन किसके काउंट करेंगे? ऑब्जेक्ट के. अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? n ऑप्शन. Why? Because first object can be put in any one of this n gaps. सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? n-1. थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए n-2 एंड rth ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो गया? n-r-1. इसको अगर प्रीवियस केस की तरह सिंप्लीफाई करें तो ये भी हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल. अगेन दिस इज व्हाट? NPR. So this is permutation of n different objects taken r at a time. But here, in fact, in place of object we have number of gaps, and here r are number of different objects. Okay, permutation of n different objects टेकन आर एट अ टाइम. ठीक है, इसका एक मीनिंग ये भी हुआ कि देखो, इस केस में एन का वैल्यू आर से ज्यादा होगा. दिस मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर मोर देन नंबर ऑफ प्लेसेस और गैप्स. वी हैव टू फिल अप नाउ आर गैप्स और प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स ज्यादा हैं एंड प्लेसेस कम हैं, और आपको कहा जाता है कि हर एक प्लेस पे एक एक ही ऑब्जेक्ट रखना है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप आर गैप्स के लिए आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें. ठीक है, तो जब आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से आपको r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो उसके अलग अलग केसेस बनेंगे कि भी आप कौन से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे. फिर जब आप इन r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके इन गैप्स के पास लेके आते हैं, फिर आप क्या करेंगे? इन r ऑब्जेक्ट्स को इन r गैप्स में आप अरेंज करेंगे. तो यहां पे दो जॉब्स इन्वॉल्व हैं. पहले आप ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करो और फिर
ऑब्जेक्ट्स को इन आर प्लेसेस पे अरेंज करो। अगर नंबर ऑफ गैप्स ज्यादा हैं, सपोज गैप्स आर एन एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आर हैं। नाउ हियर n is greater than or equal to r means number of gaps are more than number of objects। अब आपको हर एक गैप में एक एक ही ऑब्जेक्ट रखना है, तो आपके पास क्या बचे रहेंगे? गैप्स बचे रहेंगे और प्लेसेस बचे रहेंगे। तो इस केस में आप पहले सिलेक्ट क्या करेंगे? प्रीवियस केस में आपने क्या सिलेक्ट किया था? ऑब्जेक्ट्स। पर यहां पे क्या सिलेक्ट करेंगे? आप यहां पे गैप सिलेक्ट करेंगे कि भाई कौन से गैप्स में ऑब्जेक्ट्स रखा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you select the gaps. After selecting the gaps, you have now you will be selecting R gaps for R objects. Then after selecting this R gaps, you will fill this R gaps with the help of R objects। इसका मतलब आपको इन R places पे इन R objects को अरेंज करना है। ठीक, तो परम्यूटेशन में इनफैक्ट दो जॉब्स इन्वॉल्व हैं। आप पहले सिलेक्ट करो और फिर उन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करो। लेट्स कंसीडर नाउ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम। Or this is equivalent to filling n gaps with n different objects। So let's draw this n gaps। अब इस n गैप्स के लिए हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट गैप के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे? n। सेकंड गैप के लिए n-1, थर्ड के लिए n-2 एंड लास्ट गैप के लिए क्या होगा? एग्जैक्टली वन ऑप्शन अवेलेबल। सो टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर फिलिंग दिस n gaps is 1 multiplied by 2 multiplied by 3 up to n। And what is this product 1 to n? That is n factorial। अगर हम npr के फॉर्मूला से देखें तो इस केस में r का वैल्यू किसके इक्वल है? n के इक्वल। दिस मीन्स फॉर दिस सिचुएशन वी हैव npn which is equal to n factorial। Now by formula of npr, npn is n factorial by n minus n factorial equal to this n factorial, or this implies n factorial by 0 factorial is equal to n factorial। n factorial को हम कैंसिल कर देते हैं तो 0 factorial का वैल्यू क्या आएगा? 1। तो याद रखो 0 factorial is 1। Why this is 1? To enable npn is equal to n factorial। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे ना। तो इस आइडेंटिटी को अलाउ करने के लिए 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेट्स ट्राई नाउ सम एलिमेंट्री क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूला ऑफ एनपीआर। एनपीआर को हम कई बार इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट एन आर, हियर वी राइट पी, so permutation of n different objects taken r at a time। Now given that np4 is equal to 20 multiplied by np2, then we have to find the value of n। कुछ नहीं करना है इसमें, बस इन दोनों को एक्सपांड करना है। So expand this or you write the formula of np4, that is n factorial divided by n minus 4 factorial। From both sides n factorial gets cancelled out,
ऑल्सो n-4 फैक्टोरियल गेट्स कैंसल आउट, तो यहां पे क्या बचेगा, n-2 मल्टीप्लाई बाय n-3। अब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। Now solving this equation, we got value of n is equal to 7. Try this question. 7 athletes are participating in a race. In how many ways can the first 3 prizes be won? ये क्वेश्चन हमने काउंटिंग प्रिंसिपल से भी किया था। अब हम इसको परम्यूटेशन के फॉर्मूला से कैसे प्रूव करेंगे। सपोज ये जो 3 प्राइजेस हैं उसके लिए हम ये 3 प्लेसेस बना लेते हैं। दिस इज फॉर फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज। तो समझ लो कि ये 3 गैप्स हैं जो इस तरह के स्टेज के फॉर्म में है। नाउ दिस 3 गैप्स आर टू बी फिल्ड विथ हाउ मेनी पर्सन्स, 7। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम उसको क्या अज्यूम कर रहे हैं, 7 persons. Now these 3 places are to be filled with this 7 objects or 7 person. How you fill these 3 places? That is 7p3. ठीक है, and that is 7 factorial divided by 4 factorial. और अगर हम काउंटिंग प्रिंसिपल से करते तो इसके लिए कितने ऑप्शन हो जाते, फर्स्ट प्राइज के लिए 7, सेकंड प्राइज के लिए 6 एंड थर्ड प्राइज के लिए 5। तो ये हो जाता 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 वेज। और यहां पे भी 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये क्वेश्चन हमने माना कि काउंटिंग प्रिंसिपल में किया था, पर हम इसको एक बार फिर से कर रहे हैं ये समझने के लिए कि एनपीआर फॉर्मूला अप्लाई कैसे किया जाता है। ट्राई दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉगरिथम्स इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। अगर हम यहाँ पे लॉगरिथम्स के लेटर्स की बात करें तो यहां पे सारे लेटर्स डिफरेंट हैं। टोटल कितने लेटर्स हैं ये, 4 and 4 8 and 2 10 लेटर्स। ठीक है, नाउ वी वांट टू फॉर्म 4 लेटर वर्ड। तो 4 लेटर्स के लिए हम 4 प्लेसेस क्रिएट कर लेते हैं। देन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म straight away from the formula of permutation? Answer is 10p4, because now we have to fill this 4 gaps with the help of 10 different objects. The answer is 10p4. ये जो सारे इक्वेशन है वो हम काउंटिंग प्रिंसिपल से भी कर सकते थे, पर हम इसको एनपीआर के फॉर्मूला से ट्राई कर रहे हैं ताकि हमें एनपीआर का फॉर्मूला समझ में आए कि उसको अप्लाई कैसे किया जाता है।